पुनर्नवा नाड़ी रसायन आरोग्य संस्थान है और ये जो नाड़ी रसायन, थोड़ा सा आवाज वॉल्यूम सही करिए। ये जो नाड़ी रसायन पद्धति है हमारे फोर फादर्स है। तो मैंने नाड़ी रसायन परीक्षण को ही क्यों चुना, इसका भी एक बहुत बड़ा एक इसका एक जर्नी है। क्योंकि मैं भी मॉडर्न साइंस की पढ़ाई कर रहा था और प्रैक्टिस भी कर रहा था। उस बीच क्या हुआ, 2007 में मेरे बाल सफ़ेद हो गए, डाई लगाने लगा। फिर मुझे लगा कि उस समय की जो पापा बाबा ये लोग हैं, क्या चटनी चूरन जो है पुरानी पद्धति, इतना दम होता। तो फिर उसी से मुझे शुगर हो 500। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर पापा बाबा की बात की, फिर नॉर्मल हो गया, पर बाल जो है मेरे सफ़ेद ही रहे। फिर मैं इंडिया के जितने वैद्य हैं अच्छे अच्छे, सब में सब डॉक्टर पूरा जो है मैंने उन पर गया, समझा, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने आयुष की पढ़ाई की, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, जेनेटिक्स, आयुर्वेद, ज्योतिष, सब पढ़ाई की मैंने थोड़ा। फिर इसी में एक मिले मुझे हरि प्रकाश संग्रोत्री जी, रुड़की आइटम्स 69 बैच के केमिकल इंजीनियर। उसमें पार्ले में मैं डॉक्टर था। मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं उनके संरक्षण में गया और उन्होंने मुझे भगा दिया। बोले कि अभी तुम्हें नहाने की तमीज नहीं आए और चले आओ सीखने, भगो यहाँ से। 6 महीने तक मुझे उन्होंने बैठने नहीं दिया। फिर मैं रोज़ जाता था, रोज़ भगाते थे। फिर मैं उनके पास आखिरी में गया, मैंने कहा अब तो कुछ करिए। तो उन्होंने एक चीज़ पूछा, केमिस्ट्री कैसी तुम्हारी? मैंने बड़े सच्चाई से बोला कि हाई स्कूल में तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा, समझने के लिए नहीं पढ़ा। बोले जाओ केमिस्ट्री जो है पढ़ जाओ। फिर मैंने पढ़ी 6 महीने कोचिंग की, फिर मैं आया। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, काम लायक है। तो नाड़ी की जो बात हो रही है, तो मैं एक श्लोक है, नाड़ी जब छूट गई तन से, प्रियजन इतना कर पाए, 4 कंधों पर रखकर मरहट तक ले जा पाए। आखिरी में नाड़ी आती है। तो ये नाड़ी क्या है? कहते हैं ज्ञान सहित विष पीकर शंभु है जगदीश, अपमान सहित अमृत पीकर राहु कटायो शीश। हम आप ये जो खाना खाते हैं ना, हम दूध पी लेते हैं, तो हमको ये नहीं मालूम कि दूध सही है कि नहीं। कोई मट्ठा और दही खा लेता है, अब उसको ये नहीं मालूम कि ये सही है कि नहीं। तो इस दुनिया में ना कोई चीज़ सही है ना कोई गलत है, सब सही है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी प्रकृति क्या है। चाहे वो साउंड की फ्रिक्वेंसी हो, चाहे कोई गीत हो। एक आदमी को बहुत हाई साउंड का संगीत पसंद होता है, एक को स्लो पसंद होता है। यहाँ देखने के लिए एक को आम पसंद है, एक को अमरूद पसंद है। एक आदमी आम खाता है, उसके चेहरे पर दाने निकलने आ जाते हैं। एक आदमी आम खाता नहीं आते होते हैं। तो अगर हम बात करें, ये जो बीमारियां हो रही हैं, इतनी साइंस डेवलप हो गई है, पर डे बाई डे लगातार नई नई बीमारियां हो रही हैं। जैसे शुगर की, बीपी की, हार्ट की। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे छुइए, आपने मुझे छुआ, अगर मुझे बीपी है तो क्या आप कहोगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब कि छुआछूती बीमारी नहीं है। तो फिर बीमारी है क्या? ये खाने की बीमारी। हमें इसरो का ज्ञान है, हमें चंद्रमा का ज्ञान है, पर अपने शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है। हम जो रोज खाते हैं उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले किसका ज्ञान होना चाहिए था? भोजन का ज्ञान होना चाहिए। हम कहते हैं सब कुछ ब्रांडेड हम पहनते हैं, आरओ का पानी पीते हैं और विदेश का ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, फिर भी बीमार है। आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को ये बड़े बड़े चश्मे लग गए हैं। क्या बात है, इतना आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी चश्मा लगता जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और एक और चीज, जो आज की जनरेशन है या जो भी लोग हैं अभी जो स्वस्थ हैं, मैं पूछूं ये बताइए 10 साल बाद भी आप स्वस्थ रहेंगे, इस बात क्या एश्योरेंस है? कुछ नहीं, मालूम नहीं। क्यों? हमें बेसिक शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है। तो मैं आज सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो और तन मन का सबका आनंद लो।
तो हम शरीर को जानेंगे कैसे? तो जो ये हमारा शरीर है पंच तत्व से जो बना है, वो पंच तत्व मिलके कफ और पित्त वात वायु का निर्माण करता है। और ये कफ पित्त जो है 6 टेस्ट से हमारे कंट्रोल होते हैं। 6 टेस्ट, खट्टा, कड़वा, कसला, मीठा, तीखा, ये जो 6 टेस्ट होते हैं ये खाने में होते हैं। आवर फूड आवर मेडिसिन अकॉर्डिंग बॉडी नेचर, हिपोक्रेट्स ने बोला। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो इस पर कितना रिसर्च किया है। कपिल जी ने सांख्य पे किया है और तत्व मीमांसा में देखिए उन्होंने की। तो हमारे ऋषि मुनि ने कितने विद्वान थे, कोई भी लैब नहीं थी। इस दुनिया में सबसे बड़ी लैब कौन सी है, कोई बताएगा? हमारी जीभ है। अब सोचिए, अब जीभ, कोई खट्टा अगर हम खा रहे हैं तो बता रही है कि खट्टा क्या करेगा, तो इसके बारे में ज्ञान को खत्म कर दिया। हमें इस चीज की जरूरत है कि बैक टू किचन फ्रॉम हॉस्पिटल। अगर हम अपने किचन को नहीं समझे तो किचन में कौन रहता है? हमारी माताएं बहनें रहती हैं। अगर मैं बोलूं कि 90% बीमारियों का कारण हमारे जो किचन में है वो वही है जिम्मेदार, ये सत्य है। क्योंकि पहले राजा होते थे, उनके महाराज और महाराजीन होते थे खाना बनाने वाले, मतलब राजा के ऊपर महाराज। आज क्या है कि एक घर में अगर हमारा खाना बनाने वाला कोई है, वो माँ भी, भाई भी, बहन भी, कोई भी हो सकता है, उसको आपके शरीर के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। आपको दूध नहीं पसंद है, वो कहता है लो दूध पियो भैया रात में, लो सुबह दूध पियो। एसी वाले घर में दूध पीते हैं, एसी वाले गाड़ी में दूध बैठ के पी कर बैठ जाते हैं और एसी वाले ऑफिस में जाके आराम से काम करते हैं। फिर कहते हैं कि शुगर हो गया। शुगर पच ही नहीं रहा है, क्योंकि दूध को पचाने के लिए हमारा जो जठराग्नि है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। शायद भाई साहब दूध पिए, उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, सब अलग अलग है, पर सबका खाना एक ही है। क्यों भाई? अब हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नारियल पानी हमने पिया तो इन्होंने पी लिया, इन्होंने पी लिया। क्यों भाई? हमने मट्ठा पिया, हमको मट्ठा अच्छा लगता है, लो भाई मट्ठा पियो, लगातार पिएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये समझ में आया कि बाहर दवा खाना है, खाना खाने के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दवा खाना खुलते जा रहा है। हमें स्वस्थ कैसे होना है? हमें आना पड़ेगा बैक टू नेचर। नेचर का मतलब क्या है? अपनी प्रकृति को समझना, अपने मौसम को समझना, और अपने देश काल परिस्थिति को समझना, और हमारा खाना क्या है। और जब मैंने दूध बंद कर दिया तो मेरे बाल सफेद से काले हो गए। 2010 बाद डाई लगाना बंद कर दिया। आपके सामने ओरिजिनल बाल। आई 40 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने बॉडी की अपनी कायाकल्प बदल दी, मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना है। बड़े से बड़े रोग जैसे कैंसर है, लिवर फेल, किडनी फेल, हम खाना ही ठीक करते हैं उनका बॉडी के हिसाब से, तो उनका रोग अति शीघ्र ठीक हो जाता है। हम 21 साल से काम कर रहे हैं। मेरी अभी 12 साल की बेटी है, वो 6 साल की एज से वो सब कुछ इतना जानती है कि अगर आपको देखेगी बता देगी। जैसे मैं 10 साल का था तो अपने पापा के साथ में था, देखते देखते सब चीज़ें आ गई। तो ये चीज़ें अब एकेडमिक, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में 2 साल पोस्टेड था, इसी चीज़ को पढ़ाता था। अब हम इसको ले आए कि इसको हर एक आदमी कैसे जान जाए, एक बेसिक चीज़, और इसका एक अलग लेवल से इसका कोर्स चाहिए। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे लिए अगर एलोपैथी दवा भी है, अगर आइबुप्रोफेन और कॉम्बिफ्लेम, इन दोनों में आपके लिए कौन सी अच्छी, तो उसका भी एक बॉडी नेचर है। जैसे एडवांस बात करें जो अमेरिका में अब शुरू हो चुका है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, कस्टमाइज ट्रीटमेंट, टेलर्ड मेडिसिन अब व्यक्तिगत रूप से बनने जा रही है। हमारे यहाँ तो पहले से था कि भाई कफ वाला तो ये है, पित्त वाला तो ये है, और ये तो ये। अब क्या है, आज हम मॉडर्न जो एज है सब भूल गए हैं। अरे कुछ भी खाओ यार, दवा क्यों नहीं फायदा कर रही है? एक आदमी शुगर की दवा 20 साल से खा रहा है, बीपी दवा 20 साल से खा रहे हो। हम कहते कैसे खा लेते हो भाई? खाना बदल के देखो। अभी तक जो कर रहे हो नहीं ठीक हो रहा है, उसे उल्टा कर लो, ठीक हो जाओगे। बस मैं यही छोटे छोटे काम करता हूँ और लोग ठीक हो जाते हैं। तो बस मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, कितने लोग पास आधार कार्ड है? हाथ उठाएं। कितने लोग पास पैन कार्ड है? कितने लोग पास नेचर कार्ड है?
हेल्थ नेचर कार्ड नहीं है। नेचर कार्ड आपको बताता है कि कौन सा कलर से लेके परफ्यूम से लेके आपका फूड ग्रुप से लेके सब चीज़ मेंशन होता है। एक आदमी है, वो ग्रीन कलर का उसने कपड़ा पहन लिया, ग्रीन कलर का कफ नाड़ी वाला पहनेगा तो उसका और मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, उसको येलो पहनना हो सकता है। तो नेचर कार्ड नहीं है, इसलिए हम बीमार हैं। ये जो मोबाइल लिया है ना, इसका मैनुअल मिलता है। एक एसी लेते हैं उसका मैनुअल मिलता है, एक कार लेते हैं उसका मैनुअल मिलता है। हमारे शरीर का मैनुअल नहीं है। क्यों? फिर कहते हैं ताजा था, मोटा था, पता नहीं कल कैसे मर गया। इससे अच्छा तो बासी था, पतला था, सूखा था, सही तो था। तो हमें जानना पड़ेगा कि नेचर कार्ड क्या है, और जब तक हम नेचर कार्ड नहीं जानेंगे तब तक सब अधूरा है। सिर्फ ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू, आप लोगों ने इतने ध्यान सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।